जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्मों के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। वो यहाँ कोई शरिया कायदा लागू नहीं है, तो इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी है तो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने अब एक नया विवाद खड़ा करने का प्रयास किया। इनको इन्हीं की सरकार ने तगड़ा जवाब दे दिया। भाजपा के बड़बोले मंत्री को उन्हीं की सरकार ने दिया करारा जवाब। बड़बोले मंत्री ने छात्राओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाने की उठाई मांग। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी सत्ता न्यूज, खबर हमारी दुनिया पे। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। भाजपा के बड़बोले मंत्री नीतीश राणे ने अब एक नया विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हुए महाराष्ट्र सरकार से मांग कर दी। नीतीश राणे ने मुस्लिम छात्राओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाने हेतु शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा, जिस पर शिक्षा मंत्री ने ऐसा जवाब दिया कि नीतीश राणे के तोते उड़ गए। छात्राओं के बुर्का पहनने पर तर्क देते हुए नीतीश राणे ने मीडिया से कहा था, जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं। आपको बताते चले कि नीतीश राणे ने बोर्ड परीक्षा में मुस्लिम छात्राओं के बुर्का पहनने को लेकर रोक लगाने की मांग की थी और नीतीश राणे ने इस मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। अब इस पत्र पर शिक्षा मंत्री दादा भूसे का जवाब आ गया है। शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने बोर्ड परीक्षा में मुस्लिम छात्राओं के बुर्का पहनने वाली पाबंदी के साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर इंसान को अपनी मजहबी अकीदत के साथ तालीम लेने का पूरा हक है। इस मामले में अपना साफ रुख करते हुए शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने आगे कहा, सभी मजहब के स्टूडेंट के लिए तालीम के दरवाजे खुले हैं। स्टूडेंट अपनी मजहबी अकीदत को मानते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। मुस्लिम लड़कियों को अपनी मजहबी ड्रेस यानी बुर्का पहनकर एग्जाम देने की मुकम्मल इजाजत है। तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है। सरकार सभी मजहबों की इज्जत करती है। इतना ही नहीं, दादा भूसे ने लड़कियों की तालीम पर जोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार लड़कियों की तालीम पर खासा ध्यान देती है, क्योंकि एक तालीम याफ्ता औरत पूरे समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है। सरकार का मकसद है कि समाज के हर तबके तक तालीम पहुंचे और इस मकसद में किसी भी तरह की रुकावट न आए। बड़बोले नेता ने छात्राओं के बुर्का पहनने को लेकर मीडिया को बताया था, सरकार जो हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति सहन करेंगे नहीं और करने देंगे भी नहीं। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्मों के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं। जहां लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है, उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे महाराष्ट्र में होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कंसर्न मिनिस्टर को पत्र लिख के उनको कहा है कि कोई भी इस तरीके का अगर डिसीजन हो तो रद्द कर दे। आपके इस मांग पर विपक्ष और मुस्लिम स्कॉलर ये कहते हैं कि
बुर्का पहनना जो है वो इस्लाम में लिखा हुआ और हमारा पर्सनल मामला है। नीतीश राणे इसमें क्यों जो है तो पर्सनल मामला है तो घर पे रखिए ना, पर्सनल मामला है तो अपने मोहल्ले तक रखिए, विद्यालय स्कूल और कॉलेजेस में क्यों लेके आ रहे हैं? तो फिर हिंदू छात्रों के लिए अलग नियम और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा किधर कुछ लिखा है क्या? और यहाँ हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू है, यहाँ कोई शरिया कायदा लागू नहीं है। तो इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी है तो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। बताते चलें कि 29 जनवरी को लिखे गए अपने पत्र में नीतीश राणे ने परीक्षा के दौरान नकल के बारे में अपनी चिंताओं का हवाला देते हुए सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग से एसएसई और एचएसई बूथ परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर बुर्का प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए नीतीश राणे ने हिंदू और मुस्लिम छात्राओं के लिए समान नियम लागू करने की मांग की थी और एएनआई के बात करते हुए नीतीश राणे ने अपने बयान में कहा था कि हमारी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी। जो नियम हिंदुओं के लिए होते हैं वही नियम मुसलमानों के लिए भी लागू होने चाहिए। वो बुर्का अपने घरों में पहन सकते हैं पर परीक्षा केंद्रों पर नहीं। सभी छात्राओं को समान नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।